नमस्कार। सुबह सुबह प्रकृति की गोद में दो साधु आपको दिखाई दे रहे हैं। साधु सुबह सुबह जंगल में क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए हमारी टीम भी इनके पीछे पीछे साइकिल के साथ पहुंच गई। साधु साइकिल चला रहे थे और साथ में छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, पुलिस वाले भाई भी हैं और एक हमारे गांव के लड़के मोनू, बहुत अच्छे लड़के हैं, ये भी हैं। तो गुरुजी नमस्ते जी। नमस्ते, शुभकामनाएं, सुप्रभात। गुरुजी सुबह सुबह अभी समय मेरे ख्याल से 6 भी नहीं बजे और आप इतने बड़े महान जंगल में क्या कर रहे हैं? साधु और शेर तो जंगल में ही रहते हैं। जंगल आज में अपना स्थान त्याग दिया है, शेर पिंजरों में है और साधु शहरों में रहने लगे। शहरों में रहने लगे। इसलिए होगा तो सुबह सुबह प्रकृति की गोद में आप आए हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हरे रंग का महसूस हो रहा है। हरे रंग का बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि चारों ओर प्रकृति की गोद में ये हरे भरे ये वृक्ष, देखो ये नीम का वृक्ष है। मैं इसके पास आके महसूस कर रहा हूँ कि ये 55 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक को भी झेलने वाला एक महान औषधि कारक वृक्ष है। क्यों समझी? बिल्कुल। इस प्रकार के इन वृक्षों की गोद में और इनकी शरण में, इनके चरण में आकर के हम लोगों को सुबह सुबह वास्तव में परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश्वर, कृपालु की इस रचना के बारे में, इस संरचना के बारे में, इस कृति और प्रकृति के बारे में जो अनुभव हो रहा है उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ और इसके दर्शन कर पा रहा हूँ। आप भी बताइए। प्रकृति जो है, पेड़ पौधे हैं, वो धरती का श्रृंगार है। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया, धन के लोभ में अपने जीवन की डोर को काट रहा है। ये अगर वृक्ष नहीं रहे, आज इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 53 डिग्री तक पहुंच गया। जब 60 पहुंच जाएगा तो मनुष्य मर जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। इतनी गर्मी बढ़ गई, पेड़ पौधों से पक्षी अपने आप गर्मी के कारण झुलस उसके नीचे गिर रहे हैं, पानी सूख रहा है। तो इसलिए मैं सभी दर्शकों को एक संदेश देना चाहूंगा। मैं भी महाराज जी के सानिध्य में हम दोनों मिलकर पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। अगर जीवन को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, अपने जीवन को सुरक्षित करना है, तापमान को घटाना है, प्रकृति की रक्षा करनी है, तो अधिक से अधिक संख्या में बड़, पीपल, नीम आदि के पेड़ लगाने होंगे। उनका संरक्षण केवल लगाकर छोड़ नहीं देना, उनका पाल पोषण। एक पेड़ लगभग 2-3 वर्ष तक संरक्षण मांगता है और एक बड़ और पीपल का पेड़ लगाना एक महायज्ञ करना है। तो जीवन भर गुरुजी आप दोनों से ही सवाल मेरा रहेगा, जो लोग अभी तक सो के नहीं उठे हैं, क्योंकि आप लोग तो प्रकृति की गोद में आ गए, आपको गदगद महसूस हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है और आप ये भी चाह रहे हैं कि इस प्रकृति की गोद को बढ़ाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, महान हैं, जो अभी तक सो के नहीं उठे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? द्विषंत इव सूर्य वर्ष आदधे, सोते हुए लोगों के उगता हुआ सूर्य उनके भाग्य को, उनके तेज को हर लेता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए तेजस्वी बनना है, जीवन में सफल होना है, तो सूर्य उदय होने से पहले उठना पड़ेगा। और हमारे शास्त्रों में, रामायण में, गो हत्या से भी बड़ा पाप जो सूर्य उगने के बाद उठता है उसको माना गया है। इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठे। ये प्रकृति की गोद में हम जिसमें खड़े हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ईश्वर का साम्राज्य है। हम सबको मिलकर के ईश्वर के साम्राज्य का संरक्षण करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम और योग करना चाहिए, हो सके तो साइकिलिंग भी करना चाहिए और छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस तेजस्विता के साथ मैं समझता हूँ कि परिचय करवाना चाहिए। एक बस मतलब कि इस वीडियो का सवाल जो है आखिरी रहेगा, वो ये रहेगा कि आप जैसे तपस्वी साधु कह रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ, लेकिन साथ के साथ आप नशाखोरी के खिलाफ भी कह रहे हैं कि नशा नहीं करना है। लेकिन कुछ साधु जो है ऐसे होते हैं, कुछ क्या मतलब ज़्यादातर साधु, आप जैसे साधु बहुत कम है समाज में, जो असलियत में समाज का भला चाहते हैं, असलियत में ये चाहते हैं कि हम समाज के काम आएँ और समाज के लिए कुछ ना कुछ नया करके जाएं। तो कुछ ऐसे साधु हैं, कुछ क्या मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे साधु हैं जो नशा करते हैं सुबह उठते ही, और साथ के साथ नशे का प्रचार करते हैं और लोगों को भी नशे के लिए प्रेरित करते हैं, और ना वो नशे के खिलाफ बोलते हैं, ना वो समाज के लिए मतलब कुछ करते हैं। बस दारू पीते हैं, ओका पीते हैं और सो जाते हैं और खाना खाते हैं और अपने आप को साधु बताते हैं। उनके बारे में आप अपने विचार साझा करें। पहले गुरुजी आप, फिर उसके बाद आप। बेचारी भटकी हुई आत्माएं हैं, परमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। और साधु जो होता है वो समाज का चौकीदार होता है। अगर चौकीदार ही व्यसनी हो गया, नशेड़ी हो गया, तो समाज का कहाँ भला करेगा? वो किसकी रक्षा करेगा? किसको संभालेगा वो? तो साधु तो ये जो भगवा रंग है, ये अग्नि का प्रतीक है और अग्नि एक काम करती है, सबका शोधन करती है। अगर अग्नि ही दूषित हो जाए तो फिर काहे का शोधन करेगी? तो साधु को अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानी और समाज के प्रति भला करने के लिए जागरूक होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। उसका प्रत्येक जो कार्य है ना, प्रत्येक चेष्टा वो
जनता के लिए, आम आदमी के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए। आप इस भीड़ का भी दर्शन करवाएं कि चारों तरफ कितना सुंदर नहीं जी, ये भीड़। अभी दिखाता हूँ ये बस गुरुजी, आप और थोड़े से शब्दों में, ज्यादा लंबी वीडियो होगी, थोड़े से शब्दों में बता दीजिए जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब। देखिए ऐसा है, जो मृत आत्मा है मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मेरा ही समय इसमें कहीं ना कहीं खराब होगा। तो इसके लिए आम जनता भी जिम्मेदार है। आम जनता ने ये एक धारणा धारण कर ली है कि साधु तो वही है जो नशा करता है। इस बात का कुछ लोगों ने फायदा उठाया और जनता की जो ये स्वीकृति है, जो नशा करना आदि, इस स्वीकृति का उन्होंने बड़े स्तर पर फायदा उठाया और इस फायदा उठाने के कारण समाज का वास्तव में सत्यानाश ही नहीं बल्कि बेड़ा गर्क हुआ है। तो इसके लिए आम समाज के प्रबुद्ध जनों को भी जागरूक होना चाहिए, ग्राम पंचायतों को भी जागरूक होना चाहिए और शिक्षकों को, अधीक्षकों को, चिकित्सकों को और समाज के जितने भी उच्च कोटि के जो प्रबुद्ध जन है उनको सबको एकता के संकल्प के साथ इस पूरे पर्यावरण शुद्धि में नशाखोरी आदि को लेकर के भी समाज में जन जागरूकता फैलानी चाहिए। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति का सौंदर्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इतने साफ सुथरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हर एक पेड़ पौधा देखने को मिलेगा जो शायद प्रकृति से लुप्त हो गया। औषधि पौधे हैं। गुरुजी आप बताना चाहेंगे कुछ इन पौधों के बारे में? बताइए। ये हीस है, प्राचीन समय में गेहूं निकालने के लिए इसका प्रयोग होता था। और इधर लीलबड़ी है और ये खड़बचवा है और ये पाताल गरुड़ी है जिसको जल जमनी भी कहते हैं, जल को जमा देती है ये। और ये जिसको गर्मी, उधर में गर्मी हो गई, लीवर में गर्मी हो गई है और स्त्रियों के लिए तो पर्दर आदि में बहुत काम की चीज है, रामबाण चीज है। पीपल है। पीपल तो कहा कि वृक्षों में पीपल, पशुओं में गाय और नदियों में गंगा और मनुष्यों में श्रेष्ठ गुरु होता है। तो इसी प्रकार ये वृक्ष शिरोमणि पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो अगर जीवन को बनाना है तो सभी भाइयों से, बहनों से अनुरोध है कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में 2 पेड़ भी लगाकर उनका संरक्षण कर देता है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक आदर्श बनेगा। और वो जो पेड़ है वो एक महायज्ञ के रूप में उसका काम करेगा जब तक वो पेड़ रहेगा। क्योंकि सबसे मुख्य चीज है, अन्न के अभाव में भी व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता, जल के अभाव में भी व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो वायु है। वायु के अभाव में व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता, प्रदूषण हो रहा है। तो ये जो पीपल आदि वृक्ष हैं ये वायु का शोधन करते हैं, भूमि का रक्षण करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। तो सभी भाइयों को सादर प्रणाम। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों साधुओं ने समय दिया और हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमने इतनी अच्छी बातें सुनी और समाज में भी एक ये शुभ संदेश है। समाज को यही कहना चाहूंगा, इधर पीपल है ना, उसको देखो एक बार। पीपल के पत्ते ऊपर तेरा ठोड़ ठिकाना है, ना जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। पीपल के पत्ते ऊपर तेरा ठोड़ ठिकाना है। जी धन्यवाद जी।